जय माता दी, जय मां ललितांबिका। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। भगवती जगदम्बा की कृपा आप और आपके संपूर्ण परिवार पर निरंतर बरस रही होगी। तो आज जो हम जानकारी लेके आए हैं वो ये जानकारी लेके आए हैं कि क्या भगवान के अलावा कोई ऐसी शक्ति है या कोई ऐसा व्यक्तित्व है या कोई ऐसा इंसान है जो हमारे सभी दुखों को दूर करके और हमारे जीवन में प्रसन्नता भर दे या हमारे जीवन में सुखों का आगमन करा दे। तो आज इस विषय में ये जानकारी है। सभी से हाथ जोड़ के विनती है कि जो सत्य को नहीं समझना चाहते, आडंबर में ही जीना चाहते हैं, अंधविश्वास में ही फंसा रहना चाहते हैं, तो उनसे हाथ जोड़ के विनती है वीडियो को बंद कर दें। लेकिन जो सत्य को जानना चाहते हैं वो वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। ये मेरी एक छोटी सी कोशिश है व्यक्ति को समझाने की। तो इसलिए यदि आप मेरा सहयोग दे सकते हैं तो मुझे मुझे मोटिवेट करें इसी प्रकार की वीडियो बनाने के लिए। यदि आप असत्य ही सुनना चाहते हैं कि एक दीपक शाम को जला दो, उससे ये हो जाएगा, उससे तुम्हारी किस्मत चमक जाएगी, 4 लौंग 4 बतासे यहाँ रख दो, इससे ये हो जाएगा, अगर इस चीज में आप फंसना चाहते हैं तो मैं उस प्रकार की भी वीडियो बना सकता हूं। लेकिन आप मेरे मां ललितांबिका के परिवार हो, आप मां ललितांबिका परिवार के सदस्य हैं, मेरे भाई बहन हैं। मैं नहीं चाहता किसी भी प्रकार का आपके पास तक असत्य पहुंचे। तो जो आज तक आपने सुन रखा है पहले उस मेमोरी को डिलीट कीजिए, क्योंकि जब तक वो डिलीट नहीं होगा तो आधा इधर का और आधा उधर का बीच में आप फंस जाएंगे। फिर आप समझ नहीं पाएंगे कि सत्य क्या है, वो सत्य है या ये सत्य है। तो इसलिए पहले क्लीन हो जाइए, अपने दिमाग को क्लीन कर लीजिए, उसके बाद सुनिए इसको, और सुनने के बाद फिर समझिए कि कहां तक सत्य है कहां तक असत्य। तो मैं आपको बड़ा ही सिंपल तरीके से समझाऊंगा और मैं उम्मीद करूंगा आप धैर्य के साथ बात सुनेंगे और अंत तक वीडियो में बने रहेंगे। जानकारी पसंद आए तो एक लाइक अवश्य कर देना, कमेंट में जय माता दी लिखना, और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आगे भी इसी प्रकार की जानकारी लेके आऊंगा जो सत्य हो। और जो इन बातों को मानेगा समझेगा वो अपने जीवन में स्वतः ही आगे बढ़ जाएगा, किसी अलग अलग से किसी फोर्स की उसको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि जो लोग कहते हैं कि हम तुम्हारा दुख दूर कर देंगे, यहाँ इतनी बार आइए, ये कीजिए वो कीजिए, और ना जाने कितने कितने उपाय ये लोग बता देते हैं। एक बात मुझे बताइए, छोटी सी कहानी से मैं आपको समझाता हूं कि ये कहानी मेरी बनाई हुई है, मैं पहले ही बता देता हूं, लेकिन ये आपको समझाने के लिए ये मैंने कहानी एक बनाई है। क्योंकि अगर यदि मैं उस तरीके से बात करूंगा तो फिर आपकी समझ में नहीं आएगा, फिर आप कमेंट में पूछोगे बार बार, और मैं नहीं चाहता कि आप किसी भी तरह से परेशान हो। तो इसलिए मैं उस भाषा में आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं जो हर व्यक्ति समझ पाए। तो इसलिए मैंने एक कहानी के रूप में इसको तैयार किया है। देखिए, इस कहानी के 3 कैरेक्टर हैं, और 3 कैरेक्टर में कौन कौन है? एक पिता, एक पुत्र, एक पड़ोसी, ये 3 हैं। अब ये तीनों को समझ लेते हैं कि ये 3 कौन कौन हैं। पिता है परमात्मा, ईश्वर, भगवान, ठीक है। पुत्र कौन है? हम लोग और आप लोग। और पड़ोसी कौन है? पड़ोसी वह व्यक्ति है जो सम्मान के तो योग्य है, लेकिन पिता के स्थान पे हम उसको नहीं बिठा सकते, इतना आप समझिए। अब देखिए क्या होता है कि जैसे मान लो एक पुत्र ने पिता से कहा कि मुझे फोन चाहिए या कुछ और चीज चाहिए, उसकी जिद है, मुझे बाइक चाहिए या कुछ भी, मुझे ये चाहिए। अब पिता पहले उसकी योग्यता को देखता है कि मेरे बच्चे के लिए ये चीज ठीक है या नहीं, ये इस लायक है या नहीं, पहले पिता ये चीज देखेगा। लेकिन यदि वो योग्य है तो उसने जो मांगा है उससे ज्यादा पिता दे देता है कि ले, तूने फोन मांगा था, मैं तुझे एक और गिफ्ट और देता हूं साथ में। भगवान वो पिता बढ़ के भी देता है, लेकिन हम उस योग्य नहीं है, हमारे कर्म उस योग्य नहीं है, हमने ऐसे कोई कर्म नहीं किए और हमारी अभिलाषा है उस वस्तु को पाने की, तो भगवान नहीं देते, पहली बात। अब यहां क्या होता है कि उस बच्चे के पास 2 ऑप्शन है, या तो वो अपने पिता के ही पास लौट कर जाए कि ठीक है, अगर मैं नहीं हूं इस लायक तो मैं बनूंगा, अगर मुझे ये चीज चाहिए, मैं इस लायक नहीं हूं तो मैं इस लायक बनने की कोशिश करूंगा, मुझे बताइए कैसे बनना है।
और दूसरा ऑप्शन है उसके पास कि वो किसी की बातों में बहक जाए। अब इसमें होता क्या है, फायदा कौन उठाता है? पड़ोसी। पड़ोसी क्या कहता है, अरे बेटा तुम्हारे पिताजी तो ऐसे ही है, वो कुछ नहीं कर सकते, आज तक उन्होंने अपने जीवन में क्या कर पाया, चलो कोई बात नहीं, तो मेरे हिसाब से चलो तुम्हें सब मिलेगा। ये एक पड़ोसी के वचन होते हैं। तू मेरी बात माना कर, तेरे पिता की भी बुद्धि ठिकाने आ जाएगी। तू जो सोचे, तू जो कहेगा वो तेरे पिताजी करेंगे। इस तरह से उससे झूठे वादे कौन करता है? पड़ोसी। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो आपका हित चाहेगा वो आपसे झूठे वादे नहीं करेगा। एक पिता अपने पुत्र के लिए जितना कर सकता है उतना कोई रिश्तेदार पड़ोसी नहीं कर सकता। तो उसी प्रकार से जब जो हमारे लिए भगवान कर सकते हैं वो कोई और नहीं कर सकता, ना उनकी सत्ता को कोई बदल सकता है। क्योंकि कहते हैं होगा वही जो राम रच राखा, को कर तर्क बड़ा वैसा का। वो जो चाहता है वही होता है। उसमें बीच में गेम खेलने कितने भी आ सकते हैं, उस चीज में इधर से उधर करने वाले, तर्क वितर्क करने वाले बहुत आ सकते हैं, लेकिन होगा वही जो उसने निश्चित कर रखा है आपके कर्मों के हिसाब से। उसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। तो अब क्या होता है कि वो बच्चा बहक जाता है। मतलब एक मनुष्य हर किसी की बातों में बहक जाता है कि भाई हमारे पिता ने तो ये नहीं कर पाया, मतलब भगवान ने तो ये नहीं कर पाया, हो सकता है शायद यहीं से कोई चमत्कार हो जाए, हो सकता है शायद ये पड़ोसी हमें हमारी इच्छाओं को पूरी कर दे। जबकि उसकी हिम्मत नहीं है कि वो आपकी इच्छाओं को पूरी कर दे। आपकी एक इच्छा पूरी कर देगा, दो इच्छा पूरी कर देगा, लेकिन पड़ोसी की ये इतनी हिम्मत नहीं है कि अपनी जमीन जायदाद आपको दे दे। तो उसी प्रकार से किसी और की इतनी हिम्मत नहीं है कि आपका जीवन वो अपने हाथ में ले ले, आपके जीवन में सब कुछ ठीक कर दे। किसी के बस की बात नहीं है। अब वो बच्चा उस पड़ोसी के साथ रहता है, उसकी बात मानता है। इस चक्कर में कभी कभी तो कुछ बच्चे पिता के विद्रोही बन जाते हैं, मतलब नास्तिक, पिता के विद्रोही बन जाते हैं। लेकिन यदि उसके संस्कार अच्छे हैं, यदि उस व्यक्ति के, उस बच्चे के संस्कार अच्छे हैं, तो एक ना एक दिन उसके संस्कारों का उदय होता है। वो धीरे धीरे समझ जाता है, अरे ये पड़ोसी तो मुझे बहला रहा था, ये पड़ोसी तो मेरे पिता से मुझे दूर कर रहा था, ये पड़ोसी तो जो आज तक इसने वादे किए वो सब झूठे हैं, इस पड़ोसी ने तो मुझे लूट लूट के खाना शुरू कर दिया, इस पड़ोसी ने तो मुझे सब तरह से बर्बाद करने शुरू कर दिया। अरे जब मैं अपने पिता के साथ था तो चलो ठीक है, मैं उनसे कुछ मांगता था, वो मुझे नहीं देते थे, तो कम से कम मुझे परेशानी तो नहीं थी, मुझे परेशान तो नहीं करते थे। और वो चीज मुझे कैसे मिल सकती है, उस चीज को मिलने का मुझे रास्ता तो बता देते कि तू पहले ये कर ले, फिर मैं तुझे ये दे दूंगा, इस प्रकार से। तो मतलब ये बात एक सांसारिक तरह से मैं आपको समझा रहा हूं, लेकिन ये बात एक भक्त भगवान और तीसरे व्यक्ति की मैं कर रहा हूं, ठीक है। अब वो जो बच्चा है वो सोचता है। अब यहां भी दो ऑप्शन है उस बच्चे के पास। एक ऑप्शन तो ये है कि वो उस पड़ोसी का साथ छोड़कर उस भगवान, उस पिता के पास पहुंच जाए और अपने अब तक की हुई गलतियों की क्षमा मांगे कि मैं भटक गया था, मुझे क्षमा कर दो, आप जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगा, अब तक जो मैंने किया है उसका मैं अधिकारी हूं, वो दंड भोगने का मैं अधिकारी हूं, आप मुझे दंड दीजिए, लेकिन आगे से मैं आपके ही साथ रहूंगा, आपकी हर बात मानूंगा, आपकी हर बात सुनूंगा। एक तो ये ऑप्शन है उसके पास। दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन ये है कि वो उस पड़ोसी के ही साथ घुट घुट के जिए, क्योंकि वो पिता के पास जाना नहीं चाहता। जाए भी तो जाए किस मुंह से? पड़ोसी को भी छोड़ नहीं सकता, फिर तीसरा वो ढूंढेगा कहां से? किसी और तीसरे को कहां से ढूंढेगा? अब उसकी सामर्थ्य नहीं बची, उसका भरोसा उठ चुका पड़ोसियों से, अब वो कैसे ढूंढेगा? तो वो घुट घुट के जीता है। मतलब कुछ लोग ऐसे लोगों के चक्कर में फंसे जाते हैं, तो वो लोग अपने जीवन की पूंजी उसको कमा कमा के देते रहते हैं। वो डराता रहता है, अगर तुमने ये नहीं किया तो मैं तुम्हारे ऊपर प्रेत छोड़ दूंगा, तुमने ये नहीं किया मैं तुम्हारे ऊपर भूत छोड़ दूंगा, मैं तंत्र कर दूंगा, मैं मारण कर दूंगा, मैं वशीकरण कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। वो इंसान एक खटपुतली बन के रह जाता है। तब उसको अफसोस होता है कि आज मैं अपने पिता के साथ रहता, आज मैं अपने परिवार में होता, चाहे मेरे पास कुछ भी नहीं होता, पर कम से कम जो ये मानसिक टॉर्चर मुझे जो मिल रहा है, कम से कम ये नहीं मिलता। उसको समझ में आता है कहीं ना कहीं, लेकिन उसकी मजबूरी है कि वो जा भी नहीं सकता। लेकिन मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि सुबह का भूला शाम को यदि घर आ जाता है तो उसको भूला नहीं कहते। वो
पिता है वो भगवान है, हर किसी को अपनी शरण में लेता है, सब उसके बच्चे हैं, सब उसकी संतान है। और फिर जब बच्चा, मान लो अब कोई कहेगा कि चलो ठीक है हम भगवान की भक्ति में लग जाएंगे, ये सब चीज छोड़ के, किसी पे भरोसा करना छोड़ के हम भगवान की भक्ति पे लग जाएंगे। अगर हमारे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया, मतलब पड़ोसी ने, आप समझ रहे होंगे मैं पड़ोसी किन लोगों को बोल रहा हूँ, जो अंधविश्वास में आपको फंसाते हैं, मैं उनको पड़ोसी बोल रहा हूँ। ठीक है, अब वो व्यक्ति सोचेगा कि मैं आ तो जाऊंगा, लेकिन अगर उस पड़ोसी ने मेरा जीना हराम कर दिया तो एक बात ध्यान रख लीजिए, जब आप अपने परिवार में होते हैं, अपने पिता के पास होते हैं, दुनिया की कोई भी ताकत आपको छू नहीं सकती, क्योंकि आपके सिर के ऊपर एक हाथ होता है। उसी प्रकार से जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो उस परमात्मा का हमारे ऊपर हाथ होता है, और दुनिया की ऐसी कोई भी शक्ति नहीं है, कोई भी ऐसी नकारात्मक या सकारात्मक कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है, चाहे किसी की सिद्ध की हुई हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे कैसी भी शक्ति हो, ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो परमात्मा की आप शरण में बैठे हो और आपको छू भी जाए, पहली बात। अब रही बात दुखों की, तो गलती तो आपसे हुई है, कर्म तो आपके बिगड़े हैं, और ना जाने कितने जन्मों से आपके कर्म बिगड़ रहे हैं, तो उनका दंड तो भोगना पड़ेगा। लेकिन आप भगवान की शरण में हैं, उन दंडों को भोगते समय, मतलब अपने पिता के साथ हैं, उन दंडों को भोगते समय, तो पिता ने चाहे आपको दंड देने के लिए कमरे में बंद कर दिया, चाहे आपको कोई सजा दे दी, लेकिन फिर भी आपके खाने पीने का ध्यान रखेगा, फिर भी आपके जीने का ध्यान रखेगा। चाहे आपको वो ये दिखा सकते हैं कि मेरे लिए अब कुछ नहीं है, तूने मुझे छोड़ा, मैंने तुझे छोड़ दिया, वो दिखा सकते हैं। और परमात्मा ये चीज दिखाते भी नहीं है, ये हम लोग ही सोच लेते हैं। लेकिन मैंने जैसे कि कहा था कि मैं आपको इस तरीके से समझा रहा हूं कि हर व्यक्ति समझ पाए, तो दिखा सकते हैं वो इस तरीके से, लेकिन जो आत्मा है, उनकी जो आत्मा है, वो हर पल इसी चीज का ध्यान रखेंगे कि उसको भूख लगी होगी, उसको प्यास लगी होगी, कहीं मैंने सजा उसको ज्यादा तो नहीं दे दी। फिर मन में विचार आएगा कि अरे सजा नहीं दूंगा तो अहमियत नहीं समझेगा, आगे फिर यही गलती करेगा, लेकिन कोई बात नहीं, इसकी सजा थोड़ी कम कर देता हूं। तो कहने का तात्पर्य मेरा क्या है, जब आप भक्ति करते हुए भगवान की शरण में रहते हैं तो आपके किए हुए कर्म कम हो जाते हैं, आपके किए हुए कर्म कम हो जाते हैं, और आप जब निष्ठा से भक्ति करते रहते हैं, पुण्य करते रहते हैं, दान करते रहते हैं, यज्ञ करते रहते हैं, सेवा करते रहते हैं, आप एक सात्विक जीवन जीते हैं, किसी का बुरा नहीं करते, भगवान के जो कायदे हैं, जो नियम हैं, जो धर्म है हमारा, उस धर्म के अनुसार आप अपना जीवन यापन करते हैं, तो आपके सभी दुख नष्ट होते हैं, भगवान आपकी हर पल हर क्षण रक्षा करते हैं। एक बात मुझे आप सोच के बताइए, राणा ने मीरा के लिए विष भेजा, क्या मीरा ने किसी के पास जाकर के कुछ तंत्र मंत्र करवाए राणा की बुद्धि ठीक करने के लिए कि मेरा पति मुझे मारने डोल रहा है, भाई ठीक करो? नहीं, उसे अपने ठाकुर जी पे भरोसा था, तो वो जहर का प्याला भी अमृत बना। अब कुछ लोग कहेंगे कि वो अलग युग था, आज कलयुग है, तो बहन वो भी मीरा थी, आप मीरा नहीं है, क्योंकि एक राजा की बेटी थी, एक राजा के घर में ब्याही गई, लेकिन फिर भी भक्ति के लिए उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ा, इतना विश्वास किया भगवान पे। लेकिन अभी कुछ टाइम पहले मैंने तंत्र के विषय में एक वीडियो डाली थी कि घर के ही लोग इस चीज में शामिल हो जाते हैं, तो उसमें इतने कमेंट मैंने पढ़े हैं जिसका मैं आपसे क्या कहूं, कमेंट भी आप ही लोगों ने किए तो आपको पता है। लेकिन उस चीज में, उन कमेंटों में से मैंने जो एब्जॉर्ब किया वो यही किया कि उसमें मैंने उपाय साथ में बताया है कि ये उपाय कीजिए और इस तरीके से कीजिए, लेकिन फिर भी 10% लोग शायद कर रहे होंगे, मैं इस बात का भी विश्वास रखता हूं, लेकिन 90% लोग ना तो उपाय कर रहे हैं, कभी कुछ कहते हैं कि फलाना व्यक्ति मेरे ऊपर ये कर रहा है, मेरे ऊपर मारण कर दिया है, मेरे ऊपर ये कर दिया। तो एक बात बताइए, कोई कह रहा है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, कोई कह रहा है हम कुछ पाठ सुबह कुछ शाम को कर सकते हैं। एक बात आप सोचिए
कि जब आप, मैंने ये भी नहीं कहा कि ये भगवान की भक्ति है, मैंने ये कहा आपसे कि आप ठीक हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन फिर भी आप अपने लिए थोड़ा समय नहीं निकाल सकते। मीरा ने अपना सब कुछ भगवान को दे दिया था, तब भगवान उसके हुए, क्योंकि ये संसार जो है ना वो एक माया है। और जब इस सबसे आसक्ति हम हटा देते हैं, सबसे आसक्ति हटा देते हैं, वह आसक्ति हटाने का मतलब ये नहीं कि तुम चोला पहन के साधु बन जाओ, सबको छोड़ दो, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं छोड़ सकते, ठीक है, लेकिन सब में रहते हुए भी प्रेम किसी चीज से ना हो कि हम इसके बिना नहीं रह सकते, हमारे पास ये नहीं हुआ तो हमारी जिंदगी बेकार है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप सब चीज का उपभोग कीजिए, अपने लिए धन भी अर्जित कीजिए, बच्चों के लिए धन अर्जित कीजिए, क्योंकि आपके पास धन होगा, भक्ति भी आप तभी कर पाओगे, दुनिया जो देखती है उस भक्ति को आप तभी कर पाओगे। लेकिन जो अंतर की भक्ति है, जो अंतर मन में जो भक्ति चलती है, उसके लिए इन सब चीजों की आवश्यकता, पहुंचने में बहुत समय लगता है, उसके लिए आपका धैर्य और संकल्प मजबूत होने की आवश्यकता होती है। तो इसलिए निराकार तक पहुंचने से पहले साकार को ही साधना होता है, जो हमें दिख रहा है उसी को साधना है, मूर्ति की ही पूजा करनी है, तस्वीर की ही पूजा करनी है, अपने जो आपको सुविधाएं भगवान ने दी हैं उनको भोगते हुए चलना है। लेकिन जब आप अंतर मन में पहुंचेंगे, निराकार में पहुंचेंगे, तो वहां आपको भोजन की भी आवश्यकता नहीं, वहां आपको जल की भी आवश्यकता नहीं, वहां आपको सांस लेने की भी आवश्यकता नहीं। लोगों को देखा होगा सांस तक रोक लेते हैं अपनी, वहां आपको किसी चीज की आवश्यकता नहीं, धन की, माया, किसी की आवश्यकता नहीं है। तो वहां तक पहुंचने के लिए शुरुआत तो आपको साकार से ही करनी पड़ेगी। यदि आप ऐसा सोचते हैं कि एक दिन हमने भक्ति की, मान लो एक दिन हमने पाठ कर लिए कुछ भी, चाहे हनुमान चालीसा हो, दुर्गा चालीसा हो, चाहे कोई स्तोत्र पाठ हो या मंत्र जाप हो, आपने सोचा कि हमने एक दिन कर लिया, अब इससे हमें कुछ हुआ तो नहीं। तो एक बात बताइए मुझे, जिस तीसरे व्यक्ति के पास आप जाते हो उसको परमात्मा समझ के, भगवान समझ के, क्या वो एक दिन में आपको कोई भी आराम दे पाता है? और वो भी बिना किसी लोभ और लालच और बिना स्वार्थ के आपको दे पाता है कुछ भी? नहीं। लेकिन भगवान तो आपसे कुछ मांगते ही नहीं। भगवान की आप संतान हो, वो आपसे कुछ नहीं मांगते, केवल वो क्या मांगते हैं? आपका अच्छा व्यवहार। ये ब्रह्मांड भगवान का एक गेम है, ठीक है, आप इस तरीके से समझिए, एक गेम है। अब सोचिए, गेम मेरा, खिलाड़ी मेरे और नियम मेरे। अब कोई अन्य पर्सन आके उस गेम को अपने हिसाब से कंट्रोल करने की कोशिश करे, क्या मैं ऐसा होने दूंगा? क्या मुझसे ऊपर कोई है? बात मैं अपनी वस्तु की करूं तो ऐसे ही संपूर्ण ब्रह्मांड भगवान का ही है, संपूर्ण चराचर जगत भगवान का ही है, संपूर्ण जगत के लोग भगवान के ही अंश हैं। जो हो रहा है वो भगवान की इच्छा से हो रहा है, जो आगे होगा वो भगवान की इच्छा से होगा, जो हो चुका है वो भी भगवान की इच्छा से हुआ है। अब उसमें आके कोई ये कह दे कि नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे हम यूं कर देंगे, तो वो सरासर असत्य है, वो झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता। कर्मों का लेख कभी मिटता नहीं है। आप कहीं भी देख लिए, किसी भी शास्त्र को उठा के देखिए, कर्म नहीं काटे जा सकते, ये प्रकृति है। यदि आप जो प्रकृति को दोगे, आप मान लो मैं आपके अच्छे के लिए सोच रहा हूं, मैं आपको सत्य बताने की सोच रहा हूं, तो आप लोग मुझसे प्यार करते हो, कहीं ना कहीं आपकी आत्मा मानती है कि ये सत्य बोल रहे हैं, ठीक है। हमारी जो आत्मा होती है ना, जब सामने वाले व्यक्ति से हम वार्तालाप करते हैं तो हमारी आत्मा हमें संदेश देती है कि नहीं ये गलत है, या फिर नहीं ये सत्य है, लेकिन हम उसको नकार देते हैं, ये हमारी गलती है। जब गेम मेरा है, खिलाड़ी मेरे हैं, नियम मेरा है, तो उसमें चेंजिंग मैं ही ला सकता हूं, और कोई लाएगा तो वो मेरा गेम नहीं हो सकता, वो फिर मेरा गेम नहीं है, फिर कोई उसका जिम्मेदार मुझे नहीं बता सकता अगर किसी खिलाड़ी को कोई भी परेशानी हो। उसी प्रकार से जब ये संपूर्ण चराचर जगत उसका है, हम सब उसके हैं, उस पूरी जो माया का खेल है वो उसका खेला गया है। हमारे कर्म जैसे थे, हमारी उपाधि जैसी थी, वैसी उसने हमें उपाधि दे दी। वैसा मतलब प्लेयर्स को बांट दिया कि तुम ये इस तरीके से खेलोगे, तुम इस तरीके से रूल समझा दिए सबको अपने अपने। अब हम खिलाड़ी हैं सब, हमारा काम क्या है? उस गेम को जीतना।
हम कहाँ गलती कर रहे थे अब तक, जो हमें उस मतलब मेडल नहीं मिला, हमें मेडल मिलके हम उस गेम के विनर नहीं बन पाए, उस गेम को जीत नहीं पाए, मतलब काल चक्र से बाहर नहीं निकल पाए। तो हमें अच्छे से खेलना है, जहां जहां कमी है हमें सुधारनी है। तो उसी प्रकार से आजीवन भक्ति करनी है, उस भगवान की सत्ता को समझना है, उसकी शरण पकड़नी है, किसी अच्छे गुरु का हमें सानिध्य करना है, जो मोह माया से खुद बाहर हो, जिनकी खुद आसक्ति किसी चीज में ना हो। यदि वो आपको कुछ बताएं, कुछ समझाएं, तो निस्वार्थ और एक पिता की तरह आपको गाइडेंस दें, जो आपको सही मार्ग बताएं। उस तरीके से यदि आप चलते हैं, अपने पिछले कर्मों को आज के किए हुए पुण्यों से काटते हुए चलते हैं, तो आप इस गेम के विनर बनते हैं और आप भगवान के द्वारा सम्मानित होते हैं। आपके योग्यता अनुसार आपको पद प्राप्त होता है। लेकिन यदि गेम में भटक जाओगे तो आपको फिर मैदान में उतरना पड़ेगा, फिर खेलना पड़ेगा, फिर मैदान में उतरोगे, फिर खेलोगे, फिर मैदान में उतरोगे, फिर खेलोगे। ऐसे ही इस काल चक्र में फंसे रह जाते हो। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, इसी चक्कर में आप फंसे रहते हो, इसी गेम में आप फंसे रहते हो। तो इसलिए इस गेम से बाहर निकलो, भगवान की सत्ता को समझो, भगवान की भक्ति करो। एक बात बताओ, मैं स्पष्ट कहता हूं कि जो लोग भक्ति करते हैं, क्या उनके जीवन में दुख नहीं आते? या जो लोग बहुत सारे पैसे लुटाते हैं तीसरे व्यक्ति के पास अपने अच्छे भविष्य की कामना के लिए, क्या वो सुखी हो जाते हैं? क्या एक भक्त के जीवन में सुख नहीं आता है? कभी आता है ना। और जो तीसरे व्यक्ति के पास भी जाता है, क्या उसके जीवन में सुख नहीं आ सकता? आता है। बस फर्क यहाँ ये हो जाता है कि कर कौन रहा है? वो परमात्मा। अब उसके जीवन में सुख आया, जा कहाँ रहा था? वो पड़ोसी के पास। अब वो क्या सोचेगा, मैं इसके पास जब से आने लगा हूं तब से मेरा पिता सुधर गया, ये सोचता है, लेकिन गलत है। अब वो भक्त तो कहीं नहीं जा रहा, उसके जीवन में भी सुख दुख चल रहा है ना। क्यों? क्योंकि उसके कर्म है, कर्म उसके भी है, कर्म उसके भी हैं। तो आप इस चीज को समझिए। और सबसे बड़ी बात, यदि नहीं समझ में आए तो हाथ जोड़ के विनती है कि समझने का प्रयास करें। एक बार नहीं, दोबारा सुने, दोबारा नहीं, तिबारा सुने, लेकिन समझिए। आगे मैं और भी इसी प्रकार से आपको समझाने का प्रयास करूंगा, भक्ति से जोड़ने का प्रयास करूंगा। आज हमने जो चर्चा की है वो इस विषय पर की है कि हमें भगवान को नहीं छोड़ना चाहिए। हमारे कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो हमें भटका देते हैं, लेकिन उस भटकाव से बच के भगवान की शरण में ही रहना चाहिए। केवल आज इस वीडियो का तात्पर्य इतना था। इससे आगे मैं आपको सभी चीजें समझाऊंगा कि एनर्जी किस प्रकार से कार्य करती है, हमारी कुंडलिनी का हमारे जीवन में क्या महत्व होता है। किसी जो आज बात की है तीसरे व्यक्ति के विषय में, वो तीसरा व्यक्ति इतना महान कैसे बन जाता है, ठीक है। हालांकि सब नहीं होते, लेकिन फिर भी जो है वो इतने महान कैसे बन जाते हैं। बहुत सारी चीज है, क्योंकि ये हमारे सनातन धर्म इतना विशाल और इतना गूढ़ है कि जन्म जन्मांतर निकल जाते हैं, लेकिन नहीं समझ सकते इसको। तो मैं आपका इसी प्रकार से मार्गदर्शन करूंगा। मार्गदर्शन तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि आपके एक भाई की तरह मैं आपको समझाने की चेष्टा करूंगा। आप कितना समझ पाएंगे वो आपके ऊपर निर्धारित है। मैं उम्मीद करता हूं आपको मेरे द्वारा दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। यदि जानकारी पसंद आई है तो एक लाइक अवश्य कर दें, कमेंट में जय माता दी लिखें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की रोचक जानकारी मैं आगे भी लेके आऊंगा, ये मेरा वादा है। जय माता दी, जय मां ललितांबिका।